आदित्यनाथ बता रहे हैं। तो बता दें आपको, आज बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण रहा। एक तरफ 144 वर्षों के उपरांत महाकुंभ लगा है और प्रयागराज में ही योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की मीटिंग ली। ये मीटिंग बस अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है। अरैल घाट के ऊपर सीएम योगी ने कैबिनेट की मीटिंग ली और इस पर भी हालांकि काफी राजनीतिक बयान आए। कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो जाने के बाद, जिसमें 54 मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, उन्होंने क्या बड़े फैसले लिए, क्या बड़ा ऐलान किया है, यह आपको बताएंगे। कई प्रस्ताव आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी बनेगी, यह बड़ी घोषणा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 3 जनपद में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। चित्रकूट प्रयागराज मिलाकर एक डेवलपमेंट रीजन तैयार किया जाएगा। ये बड़े फैसले हैं कुंभ कैबिनेट के। या आप कह सकते हैं कि कुंभ में प्रयागराज में जो कैबिनेट हुई है उसमें ये बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है और कई अहम फैसलों को योगी कैबिनेट ने पास किया है। नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी बनेगी, ये योगी आदित्यनाथ उनकी कैबिनेट ने फैसला लिया। 3 जनपद में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यूपी में निवेश के कई प्रस्ताव आए हैं, ये जानकारी दी गई। नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी इसी दिशा में कदम होगा। चित्रकूट प्रयागराज को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन तैयार किया जाएगा। ये कार्य और ये सारे डेवलपमेंट के काम आज ही कैबिनेट में स्वीकृत हुए, अब से कुछ देर पहले, जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफ किया है, बताया है। कई बड़े फैसले हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर जो फैसले लिए गए वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए, उस पर मोहर लगाई है। 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट मिलेंगे। सुनिए जरा क्या कहा है कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं। तो 3 जनपद में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, ये बड़ा ऐलान हुआ है। युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट दिए जाएंगे। एक नया डेवलपमेंट रीजन तैयार किया जा रहा है। चित्रकूट और प्रयागराज को मिलाकर के यूपी में निवेश के कई प्रस्तावों को लेकर भी जानकारी दी है योगी आदित्यनाथ ने। तो 22 जनवरी ये तारीख बन गई जब एक तरफ महाकुंभ जारी है और इस महाकुंभ में, जहां प्रयागराज में महाकुंभ जारी है, उसी के अरैल घाट पर योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। क्या कहा है उसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने, वो आपने सुन लिया। लेकिन विपक्ष भी इस पर निशाने साध रहा है, आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि ये राजनीति का क्षेत्र नहीं है। सुनिए। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज क्या बड़े फैसले हुए हैं और इनका महत्व क्या होगा। उत्तर प्रदेश का चेहरा इससे बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को डेवलपमेंट से जुड़ने का अवसर दिया जाएगा। तो आज की कैबिनेट मीटिंग के बारे में ब्रीफ करते समय योगी आदित्यनाथ ने इसके महत्व के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद उनका एक कार्यक्रम महाकुंभ में त्रिवेणी पर स्नान करने का भी है, संगम पर स्नान करने का भी है। लेकिन उसके पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, इसको विपक्ष ने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ दरअसल एक धर्म से जुड़ा, आस्था से जुड़ा एक समागम है, जो विश्व में जाना जाता है आस्था के लिए, धर्म के लिए, ध्यान के लिए। लेकिन यहाँ राजनीति का अखाड़ा खोलने की जरूरत नहीं है।
ये प्रतिक्रियाएं आई हैं विपक्ष की तरफ से भी। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री इस मीटिंग के बाद में क्या कह रहे हैं, अलग अलग निर्णयों की जानकारी उन्होंने दी, सुनिए। प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो एरोस्पेस को लेकर के एक नई पॉलिसी बनाई गई थी 2018 में, उसका एक्सटेंशन होगा। इसमें कुछ नई बातें जोड़ी जाएंगी ताकि सुविधाएं मिल सकें, रोजगार मिल सके। चित्रकूट प्रयागराज मिलाकर एक डेवलपमेंट रीजन तैयार किया जाएगा। ये नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी होगी। अब आपको लिए चलते सीधे प्रयागराज, हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र जुड़ रहे हैं वहां से। राहुल, एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, इस पर राजनीति अपनी जगह, लेकिन बताया गया है कि ये सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग रही है। बताइए आप इसके बारे में क्या क्या जानकारियां दी गई, क्या ऐतिहासिक रहा इसमें? राहुल का संपर्क हमसे कट चुका है। राहुल हमको सुन नहीं पा रहे हैं शायद। कुछ देर बाद हम इनके पास फिर पहुंचेंगे। युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट देने का फैसला हुआ है। बड़ी बातें जो समझ में आ रही हैं, चित्रकूट प्रयागराज मिलाकर एक डेवलपमेंट रीजन बनाया जाएगा। फैसले लिए गए हैं। एक ये लाइव है, लाइव का क्या मतलब है यार? हम जब डिफेंस कॉरिडोर के बारे में फैसले लिए गए हैं। औद्योगिक जो है बढ़ावा देने के लिए 4 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है और गंगा एक्सप्रेसवे और जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है और प्रयाग के अंदर 6 लेन 2 ब्रिज बनाने की बात कही गई है और यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कुंभ को देखते हुए कि कोई एक बड़ा हॉस्पिटल एम्स की तरह एक यहाँ पर बनाया जाए, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। सर पूरा कैबिनेट एक साथ लेकिन आज का टाइम है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति रात के 2 बजे में हमारी माताएं बहनें घर से अकेले जा सकती हैं। इस तरह का कानून का राज जो है योगी जी ने दिया है। तो आप कैबिनेट मंत्री को सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ये जानकारी दे रहे हैं बाहर आकर कि आज बड़े फैसले हुए हैं युवाओं के रोजगार को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, औद्योगिक विकास को लेकर, और इसे लेकर और जानकारी आपको देंगे, लाइव आपको वहां से दिखाएंगे। एक छोटा